माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ती देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। ये देख जिलाधिकारी आरिका अखौरी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। फिर क्या, डीएम अखौरी मुख्तार के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी को बुलाकर उनसे कड़े लहजे में पूछताछ करने लगी, जहां अफजाल अंसारी बहस करने पर उतर आए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों में और रफ्तार पकड़ ली है। जहां बदायूं सीट पर बसपा पार्टी अभी तक जीत हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन चुनाव में अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा और सपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए, जिसके चलते उनके महारथी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। ऐसे में बसपा का टिकट अटक गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर सीट काफी चर्चा में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के मुकाबले अब सपा का कोई बागी उम्मीदवार नहीं बचा है, लेकिन आजम खान के समर्थक अभी तक उनके साथ नहीं आ रहे हैं। वहीं सीतापुर की जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद ही सपा के पत्ते खुलेंगे। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब आप पार्टी के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद मंत्री कैलाश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझसे जो भी सवाल पूछे गए मैंने उन सभी का जवाब दे दिया। हालांकि मैं आबकारी मामले से अनजान हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन सभी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करना पिछड़ों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लालू की पार्टी राजद जहां 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इस बीच पूर्णिया सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि इसी सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से आस लगाए बैठे थे। राज्य मंत्री संजय गंगवार ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा है। राज्य मंत्री संजय अब भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि 35 वर्ष से अपमान झेल रहे जनपद वासियों को अब जाकर छुटकारा मिला है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री संजय गंगवार और वरुण गांधी के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने कई मुद्दों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के बारे में बात की। आगामी चुनाव में AI और डीप फेक के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की सलाह दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कई प्रकार के वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसे लेकर वाहनों के भाड़े की दर भी निर्धारित कर दी गई है। 50 और अधिक सीटों की क्षमता वाली बस के लिए 3500 रुपए और वहीं 40 से 49 सीटों की क्षमता के लिए 3200 रुपए प्रतिदिन किराया भाड़ा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि भाजपा राज्य की सभी 11 लोकसभा सीट जीतेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है।